सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, पढ़िए सब लोग। राउटिंग। अब देखिए, राउटिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हमें बेसिक से बात करनी है। आज हम सबसे पहले करेंगे राउटर पे डिस्कशन। ठीक है, बेसिक। फिर बात करेंगे हम पैकेट फ्लो की। किसकी बात करेंगे? पैकेट फ्लो। और फिर बात करेंगे हम आपकी राउटिंग टेबल के बारे में। फिर बात करेंगे हम आप टेबल पे। ओके। फिर बात करेंगे हम प्रॉक्सी आर्प पे। ठीक है सबको? इन टॉपिक्स पे बात करनी है। स्टार्ट करें? चल, बस। सो राउटर से थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले राउटर के बारे में फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसके लिए। इट्स कॉल्ड, कौन सी लेयर का डिवाइस होता है ये आपका? लेयर 3 डिवाइस। लेयर 3 डिवाइस का मतलब इट्स वर्क ऑन नेटवर्क लेयर। अब जब भी नेटवर्क लेयर की बात आती है, सेंड, रिसीव एंड चेक, किसकी इंफॉर्मेशन को चेक करता है सिर्फ? बताइए। पैकेट की इंफॉर्मेशन को। एक और बात समझिए, इट्स ऑलवेज डू डेटा फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। सिर्फ आईपी के बेस पे काम करेगा। एक और बात समझो, राउटर, राउटर कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक ही टाइम पे डेटा को सेंड और रिसीव करा सकते हो। राउटर नंबर ऑफ पोर्ट्स, जो इस पे इंटरफेसेस होते हैं वो कितने हो सकते हैं आपके? 2, 4, 6 या कितने हो सकते हैं? 8। एक और बात ध्यान देना है आपको, राउटर सपोर्ट राउटिंग, ठीक है, सिक्योरिटी और एडवांस फीचर्स। ठीक है, ये सारे फीचर्स पे काम करता है, प्लस नेट फीचर भी सपोर्ट करता है। एक और बात ध्यान रखना, राउटर मेंटेन, क्या मेंटेन करता है? राउटिंग टेबल। और क्या मेंटेन करता है? आप टेबल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको याद रखना है, राउटर ईच पोर्ट, हर पोर्ट जो भी बता रहा हूं मैं, इन सेपरेट नेटवर्क। ठीक है, सेपरेट नेटवर्क में रहता है। एक और बात ध्यान रखो, राउटर पोर्ट टाइप्स, इसके जो पोर्ट होते हैं वो दो टाइप के मिलेंगे। एक पोर्ट हो सकता है आपका इनग्रेस, एक हो सकता है आपके पास कौन सा पोर्ट डियर? ईग्रेस। इनग्रेस का मतलब फॉर इनकमिंग, ईग्रेस का मतलब फॉर आउटगोइंग। और ध्यान रखना इसके बारे में, अगर आपसे पूछे कोई इनग्रेस और ईग्रेस का कॉन्सेप्ट, डिपेंड्स ऑन डेटा फ्लो। किस पे डिपेंड करता है ये? डेटा फ्लो पे। ठीक है, अब बात समझो नेक्स्ट पॉइंट की। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। राउटर के टाइप्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप के राउटर मिलेंगे। एक होगा आपका फिक्स सीरीज, एक होगा आपका मॉड्यूलर सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज होती है? अब्दुल, अफजल, नितिन, प्रवीण, अभिषेक जी, फिक्स और मॉड्यूलर। फिक्स का मतलब लिमिटेड पोर्ट्स, नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज, क्या हम बढ़ा सकते हैं उनको? नहीं भाई। अगर मैं बात करूं मॉड्यूलर की,
possible to increase ports। इसमें इंक्रीज कर सकते हो आप पोर्ट्स को? सिर्फ मॉड्यूलर सीरीज में, फिक्स सीरीज में हो सकता है नहीं। तो अब आगे बात कर लेते हैं। देखो बात समझो, एक डिजाइन बनाता हूँ राउटर का। जैसे ये आपका राउटर है, ठीक है। अब राउटर का एक इंटरफेस यहाँ पर होगा, एक इंटरफेस यहाँ पर होगा। तो मैंने बोला F0/1, इधर बोल दिया F0/0। अब ये क्या हो गया, एक 0/0 और एक 0/1 कैसे हो पाए? बेसिकली सिस्को के राउटर पे जो फर्स्ट पोर्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट पोर्ट नंबर भाई 0/0। और 0/0 का मतलब ये 0 बताता है कि ये एक सीरीज है, और ये 0 बताता है कि ये एक आपका पोर्ट नंबर है। तो एक सीरीज में कितने पोर्ट हो सकते हैं? सिर्फ 4 पोर्ट। तो कैसे चलेंगे वो 4 पोर्ट सीरीज में? जैसे एग्जांपल के लिए F0/0, F0/1, F0/2 और F0/3। तो ऐसे वो 4 पोर्ट्स चलते हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को? अब बात समझो। अब जो मैं F लिख रहा हूँ इसका मतलब है कौन सा है? फास्ट, यानी 100 MB का। अगर मैं बोलता इसको 0/0 गिग लिखकर, तो ये कौन सा होता है? गिग का। और कितनी स्पीड होती है इसकी? 1 GB। कई बार आपको GEB लिखा दिख सकता है, तो उस केस में वो निकल सकता है आपका 10 GB वाला पोर्ट, ठीक है। तो डिपेंड करता है। अब बात समझो, इसी डिजाइन में अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक यूजर है, वो डेटा सेंड कर रहा है, अपने पास से डेटा सेंड कर रहा है। तो डेटा कहाँ पर रिसीव हुआ? आपका F0/1 पे। तो जब रिसीव होता है डेटा F0/1, तो वो क्या बोलता है कि मैंने क्या करा है डेटा को, ये पोर्ट क्या कहला रहा है? इनग्रेस। कब इनग्रेस हो रहा है? जब डेटा को क्या कर रहा है? रिसीव। अब जब राउटर इस डेटा को इस पोर्ट से बाहर भेज रहा है, किससे भाई? F0/0 से। तो वो बताता है कि ये पोर्ट कौन सा है आपका? क्या पोर्ट का नाम है भाई? ईग्रेस। यानी ये डेटा को यहाँ से क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। अगर यहाँ पर एक यूजर होता और वो भी उसी टाइम पे डेटा को क्या कर रहा होता? आपकी तरफ सेंड कर रहा होता, तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं ये F0/0 कौन सा पोर्ट होता? इनग्रेस होता या ईग्रेस होता? इनग्रेस। बताइए। इनग्रेस। इन हो रहा है डेटा, और जब राउटर इस डेटा को अपने किस पोर्ट से बाहर भेजता? F0/1 से। तो इस पोर्ट से बाहर जाता तो वो इस पोर्ट को क्या बोल देता? अब इग्रेस। तो याद रखना, ये डेटा फ्लो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डेटा फ्लो पे। अब एक और डिजाइन समझो, एक छोटा सा डिजाइन बना लेते हैं। जैसे एक राउटर है ये वाला, इस राउटर का एक इंटरफेस है यहाँ पर, एक इंटरफेस यहाँ पर है। ये है भाई गिग 0/0, ये आपका गिग 0/1। और राउटर के इस इंटरफेस पे मैंने एक स्विच लगा दिया आपके लिए, ठीक है। और इस इंटरफेस पे भी मैंने राउटर के क्या लगा दिया? एक स्विच। स्विच से यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया एक user 1, user 2, user 3 और यूजर नंबर इज 4। सब यूजर्स दिख रहे हैं आपको? इधर मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया एक सर्वर, इधर कनेक्ट कर दिया एक मैंने सब। अब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सब लोग ध्यान से समझो। मैं बता रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को सभी को राउटर का? ये वाला पोर्शन जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, ये पोर्शन है आपका। ये पोर्शन मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेपरेट नेटवर्क में पुट कर रहा हूँ। किसमें डाल रहा हूँ अभिषेक जी? किसमें डाल रहा हूँ? एक सेपरेट नेटवर्क में। जैसे मैंने बोला, ये सभी लोग एक नेटवर्क यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/24, और इसकी आईपी है 1.1, इसका मैक है ए, 1.2 इसका मैक है बी, 1.3 इसका मैक है सी, 1.4 इसका मैक क्या दे दिया? देखिए आप लोग सभी, कितना है? 1.4 एंड डी। अब बात समझो, मैंने एक और बॉक्स बनाया यहाँ पर, और इन पर्सन्स को सेपरेट रख लिया। तो कितने नेटवर्क बना रहा हूं मैं? देखिए आप सभी, कितने नेटवर्क है? सभी लोग बताइए मुझे देखकर। 2।
दो दो नेटवर्क। दो नेटवर्क हो गए, है ना। चल, अब बात सुन। अब मैंने क्या बोला कि इधर की साइड हमने रख लिया 192.168 2.0 स्लैश वैल्यू 24, और इसकी आईपी है 2.10, मैक एड्रेस है ई, 2.20 इसका मैक एड्रेस है एफ। क्योंकि मैं राउटर को दो अलग अलग नेटवर्क में बिठा दिया। अब बात समझो। अब एक क्वेश्चन आता है आपसे इस डिजाइन के अंदर, कम्युनिकेशन करना सीखना है। क्या सीखना है भैया आप सभी को? कम्युनिकेशन का प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन कैसे होता है वो बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वन डॉट, चेंज कर लेते हैं कलर थोड़ा सा इसका, इसको डार्क ले लेते हैं, डार्क कलर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूँ पीसी 1.1 को कम्युनिकेट करना है 1.4 से, कम्युनिकेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बताना है आप सभी को। हो जब जाएगा। ये पीसी 1 डेटा बनाएगा, बोलेगा भाई डेटा में सोर्स आईपी इज 1.1, डेस्टिनेशन आईपी इज 1.4, तो वो क्या चेक करता है कि भाई सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में या डिफरेंट में है, ये बताओ। सेम नेटवर्क में। जब सेम नेटवर्क में होंगे तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, डन। लेकिन अगर यही 1.1 बोलता है मुझे 1.1 के साथ 2.10 से बात करनी है, तो ये दोबारा से डेटा बनाता। डेटा में सोर्स आईपी क्या बोलता कि 1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या होती 2.10। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाले पर्सन सेम है या डिफरेंट है? अब कम्युनिकेशन करते टाइम सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन? डिफरेंट। याद रखना, जब भी कोई डिफरेंट नेटवर्क में बात करे, ठीक है भाई, किसमें, डिफरेंट नेटवर्क में, तो उसको रिक्वायर्ड है किसके बारे में, आईपी। गेटवे का क्या होना चाहिए उसके पास, आईपी, और गेटवे का क्या होना चाहिए, मैक। अब ये गेटवे क्या होता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है गेटवे के बारे में थ्योरी? गेटवे को बोला जाता है लास्ट एग्जिट इंटरफेस फ्रॉम नेटवर्क। यानी इस इंटरफेस को आप आईपी दोगे, इस इंटरफेस पे एक मैक होगा, ठीक है। तो अगर 1.1 को 2.10 या 2.20 या किसी और से बात करनी है, तो अपने इस नेटवर्क से उसको बाहर जाना है, तो कैसे निकलेगा? वो डेटा स्विच को भेजेगा, और स्विच किसको भेजेगा भाई, राउटर को। और राउटर के जब इस इंटरफेस पे डेटा आएगा तो वो यहाँ से बाहर निकालने की ट्राई करेगा। तो अब मुझे एक बताओ, इस पीसी के लिए कौन सा इंटरफेस गेटवे कहलाएगा राउटर का, 0/0 या 0/1, ये बताना है बस। 0/0। 0/0, तो इस इंटरफेस को मैं गेटवे बनाऊंगा और इसको आईपी दे रहा हूँ। अब नेटवर्क में से वो आईपी देना गेटवे को, या तो पहली हो या लास्ट हो। तो 1.1 तो पहली दे रखी है, लास्ट दे देता हूँ 1.254, मैक एड्रेस दे दिया जी। यहाँ पर अब इन सर्वर को अगर बाहर निकलना होता तो इनका गेटवे कौन होता, गिग 0/1, उसको दे दी 2.254, उसका मैक है एच। अब किसी ने बोला सर लास्ट ही क्यों दी, क्यों ना मैं बीच में से दे दूं? तो कई बार ऐसा हो सकता है अगर आपने बीच में से आईपी दे दी, तो क्या पता वो आईपी सेम आईपी किसी और ने भी असाइन कर दी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी ना इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो, गेटवे आईपी या तो फर्स्ट हो या क्या हो, बताइए आप लोग, मिड वाली हो या लास्ट हो, क्या असाइन कर सकते हो? लास्ट। लास्ट, ठीक है भाई, हो गया, गेटवे बन गया है, ठीक है। अब सभी यूजर्स को आप जाके बोलो, इन सभी यूजर्स को, कि आपकी गेटवे आईपी क्या है 1.254, लेकिन इनको क्या गेटवे मैक पता होगा? नहीं भाई, मैक एड्रेस असाइन करते हो कहीं पर, बताइए अभिषेक जी। नेटवर्क में हम मैक एड्रेस देते हैं किसी को? नहीं, हम तो सिर्फ क्या देते हैं, आईपी। तो मैक एड्रेस कैसे आता है? ये सभी यूजर कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, आर्प का। आर्प भेजेंगे राउटर को, और राउटर उनके आर्प का रिप्लाई भेज देगा यहाँ बैठ के, इधर भी वो आर्प का रिप्लाई भेजेगा, इधर से भी आर्प आएगी। तो सबको पता चल जाएगा गेटवे का मैक अपने आप, इधर वालों को भी पता चलेगा गेटवे आईपी 2.254 दी थी, और गेटवे मैक क्या मिल गया इनको सभी को, एच। तो ठीक है,
इतना प्रोसेस क्लियर कर लिया हमने। अब बात समझो नेक्स्ट प्रोसेस की। इसी में एक कॉन्सेप्ट समझो, राउटर को कौन सी लेयर का डिवाइस बताया था मैंने भाई, ये बता दो बस, बाकी बात बाद में कर। लेयर 3। और मैंने इस पे एक आईपी दी थी 1.254 मैक जी, 2.254 मैक इज एच। तो राउटर भैया क्या करते हैं अपने पास, सबसे पहले मेंटेन करते कौन सी टेबल, कौन सी टेबल है, आप टेबल। आप टेबल में सबसे पहले होती है आईपी, फिर होता है मैक, फिर आता है टाइम, और फिर क्या आता है उसका इंटरफेस का नंबर। क्या आता है भाई उसका इंटरफेस का नंबर। चलो मुझे ये बताओ भाई, मैंने आप लोगों को डेटा फ्लो तो पहले भी सिखाया होगा सीसीएनए में, ये लो इंटरफेस। अब एक बार बताओ, राउटर अपने क्या करता है बाय डिफॉल्ट, अपने सभी इंटरफेस की एंट्री रखता है पहले से। क्या रखता है बाय डिफॉल्ट, स्टोर ऑन इंटरफेस एंट्री इन आप टेबल। तो ये बताओ राउटर के कौन कौन से इंटरफेस अपने हैं खुद के, बोलिए सब लोग भाई माइक अनम्यूट करके। 0/0 and 0/1. तो 1.254, 2.254, मैक इज जी, मैक इज एच। तो टाइम क्या कर देता है वो, माइनस, माइनस का मतलब इनफिनाइट, कि कभी एंट्री क्या नहीं होगी भाई, डिलीट नहीं होगी। अब इन यूजर्स ने भी तो एंट्री के लिए आप भेजी थी, इन यूजर को मैंने बोला था भाई गेटवे आईपी इज 1.254, बट गेटवे मैक कैसे निकाला था इन्होंने जी, कैसे मिला था इनको, क्या फॉलो करके सबको, आर्क। तो इनकी आर्क इस इंटरफेस पे आई होगी, फॉर एग्जांपल 1.1 की आई, ए मैक टाइम चला दिया 0/0 पे। 1.2 की आई, बी मैक टाइम चल रहा है 0/0 पे। इधर से भी आई होगी 2.10 की, ई मैक 0/1 पे। 2.20 एफ टाइम चल रहा है 0/1 पे। तो आप टेबल बन गई, दिख रहा है सभी को आप टेबल। चलो अब बात समझो, दोबारा से एक डिजाइन दोबारा से समझो, बस थ्योरी कराऊंगा अभी ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर पाए। अब राउटर कौन सी टेबल मेंटेन करता है, नेक्स्ट कोई बता सकता है नेक्स्ट टेबल कौन सी है। पहले तो आप टेबल हो गए, अब कौन सी टेबल पे बात करें, Routing. राउटिंग टेबल। अब आप टेबल में सिर्फ आईपी की इंफॉर्मेशन, और राउटिंग टेबल में सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन आती है, क्या लिखा है नाम पढ़िए उसका, रूट कोड, रूट कोड। अब उसके बाद आता है, कई बार हो सकता है नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, और कई बार हो सकता है आपका आईपी एड्रेस। उसके बाद क्या होता है प्रीफिक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं सभी लोग, सबनेट मास्क। उसके बाद क्या होता है इंटरफेस का नंबर, और भी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम। अब एक बात बताऊं मैं आपको, सबसे पहले क्लियर करो राउटर के लिए डिफॉल्ट इंस्टॉल डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन इनसाइड राउटिंग टेबल। किन किन इंफॉर्मेशन पहले से रखता है, पढ़िए भाई। बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल डायरेक्टली कनेक्टेड। तो डायरेक्टली कनेक्टेड देखकर बताओ कौन कौन से है पहले तो, तब बात करूं मैं। राउटर से कितने नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है वो बताने बस। दो नेटवर्क है। तो दो नेटवर्क कौन से, एक तो 1 डॉट का, एक
2 डॉट का। तो देखो रूट कोड क्या होता है, जब भी डायरेक्टली कनेक्टेड की बात आए तो उसका कोड होता है सी, पहला नेटवर्क 192.168.1.0 और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0/24 में रख दे। किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, 0/0। अब ये क्या करता है, राउटर ऑल्सो इंस्टॉल ऑन इंटरफेस IP एड्रेस इन्फो इन राउटिंग टेबल। तो राउटर पे कौन कौन से इंटरफेस इसके खुद के अपने हैं वो बताओ। 0 by एक तो 0 1.254 और एक 2.254। तो इस नेटवर्क से रिलेटेड कौन सा इंटरफेस है, 0/0 का, उसको दिखाएगा। ऑन इंटरफेस की एंट्री किससे आती है, एल से, और क्या आईपी है उसकी 1.1 और स्लैश वैल्यू रख देगा 32 क्योंकि आईपी है, तो 0/0। एक और नेटवर्क होगा 192.168.2.0/24 गिग 0/1, एक एल से आएगा 192 है भाई, 254 है ना, 168.2.254 और /32 किससे कनेक्टेड है ये इंटरफेस, बताना मुझे कौन सा इंटरफेस नंबर आएगा इसके लिए। 0 by 1 एक 0/1। तो राउटिंग टेबल भी हो गई और आप टेबल भी हो गए। अब डेटा ट्रैफिक फ्लो समझो, बहुत सिंपल बताऊंगा, देखो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है भाई। और ये है आपका 1.254 G 2.254H। और मैं राउटिंग टेबल और आप टेबल उठा के ले आता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। इसको डिलीट कर देते हैं ना। ठीक है, अब राउटिंग टेबल ले आते हैं। ये राउटिंग टेबल है हमारी। ये लो भाई, ठीक है, सबको दिख रहा है, विजिबल है, बताओ मुझे। अब आ जाओ डेटा फ्लो पे। डेटा फ्लो बहुत सिंपल है यार, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे सिंपल बता। अगर 1.1 को बात करनी है 2.10 से, तो वो डेटा बनाएगा। डेटा में क्या लिखेगा, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, फिर क्या लगाएगा, सोर्स आईपी, और क्या लगाएगा भाई, डेस्टिनेशन आईपी। डन। अब सोर्स मैक क्या रखेगा, अपना सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन इज 2.10। अब एक बार बताओ, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं आपस में नेटवर्क में, या किसी और नेटवर्क में जाके कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये बताना है बस। ये दूसरे सेम नेटवर्क, दूसरे ने जब भी डिफरेंट नेटवर्क में जाएंगे तो ये बोलेंगे भाई हमें अपने गेटवे का मैक यूज करना है, गेटवे का मैक जी, और ये डेटा भेज दिया स्विच को। जैसे ही स्विच पे आया, स्विच ने चेक करी लेयर 2 में उसे मिला जी, और उधर भेज दिया उसने राउटर की तरफ। अब जैसे ही राउटर के पास डेटा आया, राउटर ने चेक करनी है कौन सी लेयर है भाई, लेयर 3। और डेस्टिनेशन क्या देखा उसने, 2 डॉट। सबसे पहला लुकअप डाला उसने फर्स्ट, कौन सी टेबल में, पढ़िए भाई, कौन सी टेबल में डाल रहा हूँ मैं लुकअप, फर्स्ट राउटिंग। और राउटिंग टेबल में देखा 2 डॉट का कोई नेटवर्क है भाई, बताना जरा मुझे। 192.168 2 डॉट का कोई नेटवर्क दिख रहा है आप लोगों को, ये बताओ मुझे yes sir कौन सा है। ये आ गया। और किस इंटरफेस से कनेक्टेड दिख रहा है, 0/1 से। अब राउटर ने देखा भाई इस नेटवर्क से कनेक्टेड कोई मेरा अपना इंटरफेस है, हाँ 2.254, और वो किस इंटरफेस पे अवेलेबल है, 0/1 पे, तो मिल गया। अब ये गया सेकंड लुकअप के लिए, उसने देखा मेरे खुद के इंटरफेस की कोई एंट्री है आप टेबल में, बताना 2 डॉट के नेटवर्क की एंट्री है कोई,
टू डॉट से रिलेटेड नेटवर्क इंटरफेस की कोई एंट्री है? मिल गई भाई। अब उसने बोला ठीक है, इसने लगा दी बैठकर यहाँ पर प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी लगाते ही क्या बोला कि मैं आपका डेटा भेज रहा हूँ, और डेटा में क्या है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। देखो भाई कैसे लगाएगा, सोर्स मैक क्या लगाएगा, किस इंटरफेस के थ्रू जाएगा उस नेटवर्क में, इसके पास किस नेटवर्क के थ्रू जाएगा, इस नेटवर्क के थ्रू, और इस नेटवर्क से रिलेटेड इंटरफेस दिख गया उसको 2.254 का, इसका मैक लगा दिया सोर्स एच। डेस्टिनेशन कौन है आपका 2.10, क्या कोई आप टेबल पे 2.10 की एंट्री है, मुझे ये बताओ 2.10 की कोई आरप एंट्री है? यस सर। मिल गई ना, ये आ गई। अब ये एंट्री मिलती, डेटा क्या बोला, किसको देना है, ई वाले पर्सन को, और सोर्स आईपी 1.1, डेस्टिनेशन इज 2.10। इस सर्वर को डेटा मिलेगा कैसे, स्विच से, स्विच देखेगा ई के पास जाना है लेयर 2 पे, इधर भेज देगा, सर्वर को एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी 2.10 और सोर्स मैक कौन है इसका, एच, गेटवे के थ्रू आ रहा है इसके। अब जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो मुझे क्या बता सकते हो, इंफॉर्मेशन फिल करते टाइम कैसे होगी, देखो भाई, जब सर्वर रिप्लाई करेगा तो डेटा बोलेगा सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, एंड सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक के बाद लगाएगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। अब ये बताओ सोर्स मैक किसका होगा, कौन रिप्लाई करेगा सोर्स मैक, किसने रिप्लाई करना है, सर्वर ने या पीसी ने, सर्वर। सर्वर का मैक लगा दिया ई, सोर्स आईपी 2.10, डेस्टिनेशन आईपी 1.1। अब एक बताओ, ये जो सर्वर रिप्लाई कर रहा है ये सेम नेटवर्क में कर रहा है या डिफरेंट नेटवर्क में, डिफरेंट नेटवर्क। तो गेटवे का मैक एच, डेटा स्विच पे गया, स्विच ने इधर भेजा, फिर राउटर ने वही लुकअप डाला फर्स्ट कि राउटिंग टेबल में 1 डॉट का नेटवर्क मिल गया, हाँ जी है, और इससे रिलेटेड इंटरफेस है भाई, अब किससे कनेक्टेड है, 0/0 से। सेकंड लुकअप में आप टेबल में देखा उस इंटरफेस की एंट्री है, यस, क्या मैक है जी, किस इंटरफेस से जाएगा ट्रैफिक, 0/0 से। अब राउटर ने ये ट्रैफिक यहाँ से निकाला तो क्या बोला कि मैं डेटा भेज रहा हूँ सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। देख लो अब आपके सामने, ये बताओ सोर्स मैक क्या होगा जब ट्रैफिक बाहर जाएगा, तो राउटर किस इंटरफेस से ट्रैफिक भेज रहा है आपके पास, 0/0 से, तो सोर्स मैक किसका लगाया, अपना, सोर्स आईपी क्या थी 2.10, डेस्टिनेशन 1.1। एक बात और, राउटर एक डिफरेंट नेटवर्क में भेज रहा है और किस इंटरफेस से, 0/0 से, तो उसने अपना मैक तो लगा दिया, लेकिन डेस्टिनेशन कौन है 1.1, क्या उसकी एंट्री है आप टेबल में, मिल गई एंट्री, और उसका मैक लगा दिया, क्या था कि स्विच पे मिला, स्विच ने इसको दे दिया। तो एक बार बताओ, राउटर हर बार क्या लगा रहा है आपका कम्युनिकेशन कराने के लिए, राउटर क्या कर रहा है बीच में, एक तो लेयर 3 कम्युनिकेशन, और दूसरे किसके लिए हेल्प कर रहा है, प्रॉक्सी के लिए। कौन सी हेल्प कर रहा है बताइए आप लोग, किसकी हेल्प कर रहा है, प्रॉक्सी लगाने के लिए, ठीक है भाई। आप सभी को प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नितिन, अमन, गोलू, प्रवीण, हाँ जी। अफजल, अब्दुल, अभिषेक जी, क्लियर है ना प्रॉक्सी का मतलब क्या होता था, अब बात समझो। अब मैं थोड़ा एडवांस में बात करूँ, एक सेकंड। वॉइस आ रही है सभी को, मुझे बताओ। हाँ सर। हेलो, चलो अब देखो, अब जब आपने मुझसे लास्ट टाइम राउटिंग पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था राउटिंग दो टाइप की होती है। पहली कौन सी होती है भाई, कौन सी राउटिंग है पहली, सोर्स। नेक्स्ट राउटिंग कौन सी होती है आपकी,
डेस्टिनेशन बेस्ड। अब सोर्स बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड में डिफरेंट क्या है, एक डिजाइन से समझो। यहाँ पर दो यूजर हैं, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया स्विच से, और स्विच कनेक्ट हो गया आपका राउटर से। ठीक है भाई। अब देखो इसकी आईपी है 1.1, 1.2, 1.254 और ये राउटर आगे इंटरनेट पे कनेक्ट हो गया, सपोज कर लेते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब ये यूजर ट्रैफिक भेजेगा ना राउटर के पास, तो ठीक है आ जाएगा, इसी यूजर का भी ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन मैंने राउटर को क्या कर रखा है, दो आईएसपी से कनेक्ट कर रखा है, ISP 1, ISP 2। एक है भाई आपका 100 MB और एक क्या है आपके पास 1 GB। मैंने क्या बोला, एक यूजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है, और एक एडमिन है आपके एग्जांपल के लिए। अब बात समझो, मैंने क्या करा कि जब मार्केटिंग यूजर का ट्रैफिक आ रहा है तो उसमें सोर्स आईपी लगकर आ रही है 1.1, डेस्टिनेशन आईपी इज 8.8.8.8, ये लग के आ रही है लेयर 3 पे। अब जैसे ही राउटर पे आया तो राउटर ने लेयर 3 चेक करी और लेयर 3 में उसने लुकअप डाला राउटर में, किसके अंदर, सोर्स आईपी पे। अगर राउटर ने लुकअप किसका डाला भाई, सोर्स आईपी का, तो उसे क्या कहलाओगे आप, सोर्स बेस। तो राउटर जो है सोर्स आईपी के लिए लुकअप कब डालता है, सोर्स के लिए, उसके लिए लगानी पड़ती है आपको क्या भाई, पॉलिसी। क्या लगाओगे आप लोग, पॉलिसी। पॉलिसी के थ्रू चेक होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इस एडमिन ने ट्रैफिक भेजा जिसमें सोर्स आईपी आ रही है 1.2 और डेस्टिनेशन आईपी आ रही है 8.8.8.8, अब ये डेटा आ रहा है, राउटर ने रिसीव करा। अब राउटर ने क्या करा, बाय डिफॉल्ट, क्या बोल रहा हूं मैं भाई आप सभी को, बाय डिफॉल्ट इसने चेक करा सिर्फ डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है आप लोगों की, बताइए, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 8.8.8। तो मैंने राउटर पे एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, मैंने राउटर पे एक पॉलिसी लगाई है कि भाई जब भी मार्केटिंग वाला आए तो वो कौन सा लिंक यूटिलाइज करे, 100 MB, और जब भी एडमिन डिपार्टमेंट के यूजर्स आए वो कौन सा यूज करे, 1 GB। तो अगर मुझे मार्केटिंग वालों को 100 MB का लिंक यूज करवाना है तो मुझे उसके लिए सोर्स आईपी चेक करानी है, डेस्टिनेशन, ये बताओ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केटिंग यूजर का ट्रैफिक आ रहा है, मैं लेयर 3 पे कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करूं जिससे मुझे पता चल जाए, सोर्स आईपी देखूं, सोर्स आईपी। सोर्स आईपी। तो जब भी आप सोर्स इंफॉर्मेशन देखो तो सोर्स बेस्ड और डेस्टिनेशन देखो तो डेस्टिनेशन बेस्ड। अब बात समझिए, सोर्स वाली तो खत्म हो गई, पॉलिसी लगेगी। आपको मुझसे पढ़ना है डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग को। कौन सी राउटिंग समझनी है आप लोगों को मुझसे, सिर्फ डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग। अब डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग होती है पहली तो स्टैटिक के थ्रू, स्टैटिक राउटिंग यूज कर लो, या यूज कर लो आप कौन सी राउटिंग भाई, डिफॉल्ट राउटिंग, या यूज कर लो आप कौन सी राउटिंग, सभी लोग बताएं, डायनामिक राउटिंग। और ये राउटिंग जो आप परफॉर्म कर रहे हो ये किस लिए यूज होती है, अब इंटरव्यू में पूछेंगे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन होगा, व्हाई वी यूज राउटिंग, या बेनिफिट पूछ लेंगे, तो बताना पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, किसके लिए यूज करते हो, डिफरेंट नेटवर्क के लिए। दूसरा, कम्युनिकेशन, क्या करने के लिए भाई, कम्युनिकेशन करने के लिए, किस नेटवर्क में, सेम में या डिफरेंट में, डिफरेंट नेटवर्क। थर्ड, टू गेट बेस्ट पाथ, क्या निकालने के लिए, बताइए मुझे सभी लोग, बेस्ट पाथ निकालने के लिए। फोर्थ, टू एक्सचेंज नेटवर्क इंफॉर्मेशन, क्या एक्सचेंज करने के लिए, नेटवर्क इंफॉर्मेशन के लिए। फिफ्थ, टू फॉर्म नेबरशिप, ये भी कर सकते हो आप। तो राउटिंग किस लिए यूज होती है, बताइए मुझे सभी लोग पॉइंट पढ़ के। नितिन, प्रवीण, गोलू, अमन, अफजल, अब्दुल, अभिषेक जी पढ़िए भाई, इंटरव्यू में यही पूछेंगे आपसे, याद रखना। फिर मत बताना कि पूछा नहीं सर, बताया नहीं। इसलिए करिए राउटिंग आप लोगों ने। पहला पॉइंट,
डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा बेस्ट पाथ, चौथा एक्सचेंज, पांचवा नेबरशिप। क्लियर है? और सिक्स्थ पॉइंट किसके लिए यूज कर सकते हो? इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। किसके लिए यूज हो सकती है भाई? इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अब बात समझना है आपको, ये जो मैं राउटिंग पढ़ा रहा हूं ना, ये मैं आपको करवा सकता हूं IPv4 में, और किस में हो सकती है? IPv6 में। आपके सिलेबस में IPv4 पे बात है कंप्लीट। तो याद रखना, जो डायनेमिक राउटिंग है इसमें दो पर्सन है। पहला होता है आपका IGP, कौन सा है? IGP। और दूसरा पर्सन कौन है भाई? नाम पढ़िए, EGP। IGP का मतलब होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और ये भाई साहब आपके कहां पर यूज होते हैं? LAN में। और इनको बोला जा सकता है अंडर रिले प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इनको? बताइए आप लोग। अंडर रिले प्रोटोकॉल। और ये कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम यहाँ पर? जैसे RIP, EIGRP, OSPF और ISIS, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब RIP यूज होता है? नहीं। हम पढ़ सकते हैं EIGRP और OSPF, ये दो। ISIS OSPF की तरह ही है, ये CCI में मिलता है अगर आपके सिलेबस में होगा। EGP का मतलब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब ये डिपेंड करता है, आप इसे LAN पे चला लो, WAN पे चला लो, इसे आप अंडर रिले भी बोल सकते हो, ठीक है, इसे आप ओवर रिले भी बोल सकते हो, दोनों केस बनते हैं। लेकिन ये कौन सा प्रोटोकॉल है आपका? इस प्रोटोकॉल का नाम क्या है भाई? पढ़िए आप लोग, BGP। तो हम BGP पूरा पढ़ लेंगे यहाँ, ठीक है। इतनी ही वीडियो को गो थ्रू करो। कल मिलेंगे 12 बजे, ठीक है भाई। कोई भी लेट नहीं होगा, 12 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइम नोट कर लीजिए सर।